Good evening, dear students. This is Tarun sir again from Bhakti Academy Career Classes. And guys, ग्रामर के लेक्चर्स तो हमारे ऑनलाइन चल ही रहे हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा, आपने वीडियोस अगर सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, देखे हैं, तो ग्रामर में आप देखिए एक एक ट्रिक्स में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मेंस से लेकर प्री और मेंस एडवांस सभी क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप एक छोटी सी ट्रिक से, कहते हैं ना ट्रिक एक आंसर अनेक, सिर्फ एक ट्रिक से कई क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। लेकिन गाइस आज सबसे जरूरी है, काफी समय से मन में था कि वॉकैब जो कि हमारा फोर्ट है उससे पढ़ाना शुरू किया जाए। आइए बच्चों, वॉकैब की मेमोराइजिंग ट्रिक्स, जी हाँ, चैप्टर्स में अब हम वॉकैब भी इंक्लूड करना शुरू कर रहे हैं बच्चों की डिमांड पर कि वॉकैब लाइए सर। देखिए गाइस, वैसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो मेमोराइजिंग ट्रिक बताते हैं, सभी अच्छे हैं, सभी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सब सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एक ऐसा वॉकैब, सबसे पहले तो हमें वो पढ़ना है जो बैंकिंग और एसएससी या अदर एग्जाम्स में वॉकैब आए, हमें सिर्फ वही पढ़ने हैं। लेकिन आज भी एक परेशानी सब बच्चों के लिए बनी हुई है, और वो है सर वर्ड तो पढ़ लेते हैं, उनके सिनोनिम एंटोनिम तो बहुत दूर की बात है, हम पढ़े हुए वॉकैब को ही लंबे समय तक मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। इसका एक कारण भी है बच्चों कि ज्यादा ट्रिक्स ना होना बच्चों के पास, एक या दो मेथड होते हैं जिससे बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं। पर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, एक बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन आज मैं दे रहा हूं किस तरह से आने वाले समय में मैं आपको वॉकैब पढ़ाऊंगा। तो आज देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक अपना, और वॉकैब की बिल्कुल रियल में, ये सही वर्ड है, जादुई दुनिया, मैजिकल वर्ड उसमें लेके चलते हैं। सो प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले एक बेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला लेक्चर है मेरा वॉकैब में आपके लिए। बैंकिंग के वॉकैब अलग आते हैं, एसएससी के वॉकैब अलग आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, उनको करने का तरीका अलग अलग है। बैंकिंग का जो वॉकैब आने का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, एसएससी में कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे जरूरी है, सबसे मेन है, कंटेंट कोई भी आए तरीका, क्या जरूरी है, वॉकैब पता होना चाहिए उसका मीनिंग क्या है। जब मीनिंग ही नहीं मालूम तो क्या बैंकिंग, क्या एसएससी, कैसे करेंगे आप। तो चलिए वो सब बाद में स्टार्ट कर रहे हैं आज। गाइस ये कुछ वर्ड्स मैंने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम्स में कंटिन्यू आते रहते हैं। जैसा कि मैंने बोला, बैंक एसएससी का कंटेंट कैसे अलग होगा वो बताएंगे, पर आज हम सिर्फ मेमोराइज करेंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर आऊंगा, इनके सिनोनिम्स, इनके एंटोनिम्स, उनको याद कैसे करना है, कैसे उनको माइंड में रखना है, ये सारा आपको बताया जाएगा शानदार ट्रिक के साथ। आज सिर्फ इनको मेमोराइज करते हैं। देखो बेटा, एक वर्ड लिखा है इन्फ्यूरिएट, क्या लिखा है, इन्फ्यूरिएट, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड देखिए बीच में, एफ यू आर आई, एफ यू आर आई, ये मैच करता है एक वर्ड से, फ्यूरी से। आप में से कई बच्चे जो हैं, जो इंग्लिश चैनल से या इंग्लिश की के मतलब वी कैन से नोट्स नॉवेल से कनेक्टेड होते हैं, पेपर से या मूवीज देखते हैं। आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, द फ्यूरी, फ्यूरी रोड। फ्यूरी से कई सारे वर्ड बने हैं, पता है क्यों बेटा? एक्चुअली में फ्यूरी का मतलब होता है आग, फायर, ज्वाला, फायर, फ्यूरी, गेटिंग। जैसे फायर क्यों जानते हैं हम, क्योंकि वर्ड यूज होता है, फायर माने आग, वाटर माने पानी। ऐसे बेटा एक होता है फ्यूम, ज्वाला जो दहकती है, एक होता है फ्यूरी, इसको भी ज्वाला बोलते हैं। तो जो एफ यू आर आर वाई फ्यूरी है, इसका मतलब होता है आपका एक आग, है ना, एक ज्वाला, समझ रहे हैं बेटा? अब इधर आइए बेटा, किसी भी वर्ड में इन आ जाए, ये एक प्रीफिक्स है, रूट प्रीफिक्स। जैसे कि इनके दो रूट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक तो इन से बनता है एंट्री, अंदर आना, और बेटा एक इन होता है नॉट। जी हाँ, आपको रूट प्रीफिक्स पढ़ने पड़ेंगे, चिंता मत कीजिए। नाउ वी आर ऑन अवर वे, सारे वर्ड्स आपको पढ़ाए जाएंगे, बैंकिंग इंडस्ट्री के सभी वर्ड्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एंटर और इनका मतलब होता है नॉट। जैसे कुछ ये प्रीफिक्स होते हैं बेटा नेगेटिव, जैसे आई एम, आई एन, आई आर, आई एल, ठीक है, ओके। तो डिस हो गया, डी आई एस, मी आई एस, ऐसे बहुत वर्ड है, डी, ये सब नेगेटिव है। जैसे बेटा आप जानते हैं एक्टिव का उल्टा इनएक्टिव, जो सक्रिय यानी निष्क्रिय होता है। पॉसिबल का उल्टा इम्पॉसिबल, जो रेगुलर आता है उसका उल्टा रेगुलर। लीगल का उल्टा इलीगल, जो वैध नहीं है। एडवांटेज का उल्टा डिसएडवांटेज। मैच और जिसका मैच ना बने मिसमैच। गेटिंग? एबिलिटी का उल्टा डेबिलिटी। ये सब नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है, यानी किसी शब्द में जुड़ जाए तो एक नेगेटिव मीनिंग बताते हैं, ओके। अब इधर आइए, तो यहाँ फिलहाल फ्यूरी मतलब ज्वाला है, मैं इनका ये वाला रूट इसमें ले रहा हूं बच्चों, एंटर। किसी भी वर्ड में बेटा एटी लग जाए तो वो मेरा बन जाता है वर्ब। वर्ब मतलब कोई काम करना, ये वहां जानना बहुत जरूरी है।
कोई काम करना। आज ज्यादातर वर्ड जो मैंने दिए हैं वो वर्ब दिए हैं, वर्ब एग्जाम में काफी आते हैं। क्रिया मतलब तो किसी के अंदर, इन माने बेटा एंटर करना अंदर, फ्यूरी माने आग, आग भरना, यानी कि किसी के अंदर आग भरना, उसको भड़काना, उसको उत्तेजित करना, उसको गुस्सा दिलाना, है ना, चीजों को बहुत गंभीर करना, ये इसका मतलब वो इन्फ्यूरिएट। तो इन्फ्यूरिएट जो है इसका एक सीधा सीधा सिनोनिम होगा बेटा, जो इसका सिनोनिम होगा पर्यायवाची, वो होगा एंगर। एंगर माने गुस्सा दिलाना, या फिर बेटा प्रोवोक। अब देखिए प्रोवोक किससे बना है, वोक मतलब होता है वोकल, आदमी मुंह से ही गले से ही बोलता है ना, आपने तो सुना है, कहते हैं जबान अच्छी होनी चाहिए। कई बार आदमी जब भड़कावे में आ जाता है, उकसावे में आ जाता है, तो गलत लैंग्वेज यूज करता है जिससे बात बढ़ती है। तो प्रो होता है सपोर्ट करना, इजंट इट। तो जो आपके वो गले को, मतलब समझो इसको, वो वोकल को सपोर्ट करता है या गलत काम करने के लिए उकसाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोवोक। वर्ड याद हुआ गाइस? आज सिर्फ और सिर्फ पहला लेक्चर है, मैं सिर्फ वर्ड्स को याद कराऊंगा। मैंने कहा ना बहुत शानदार सेकंड लेक्चर आपको सिनोनिम एंटोनिम सब के साथ, क्योंकि सिर्फ इनको याद करने से काम नहीं मिलेगा, इनके सिनोनिम एंटोनिम भी पता होने चाहिए, और हर एक वर्ड की कोई ना कोई यूनिक ट्रिक आपको दूंगा, ठीक है, दिस आई प्रॉमिस। चलो फिर फिलहाल मैंने एक लिख दिया है, इन्फ्यूरिएट, एंगर, गुस्सा दिलाना या उसको भड़काना। बहुत सारे वर्ड है इसके, है ना, इन्फ्यूमेट, इनरेज, बाद में बात करेंगे। सेकंड आइए, इनफीबल। बेटा इसमें देखो एक वर्ड है फीबल। फीबल बेटा जानते हो फीबल किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग कमजोर हैं तो क्या होते हैं, वीक। एक कमजोर एनिमल जैसे हिरण बेचारा होता है, खरगोश होता है, कोई भी इनको विक्टिम बना लेता है, शिकार कर लेता है, इन पे प्राय करता है। आप ध्यान दीजिए, एसएससी में खासकर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आएंगे। वन वर्ड का मतलब एक शब्द दिया जाएगा और एक वाक्य उससे मैच करना होगा। जैसे कि देखिएगा बेटा, जो स्टोरीज होती हैं, एक सेंटेंस आया, स्टोरीज बेस्ड ऑन एनिमल्स। बेटा परी कथाएं भी होती हैं, फेरी टेल होती हैं, इंसानों पर बेस्ड होती है, एंथोलॉजी भी होती है। ऐसे ही यहाँ पूछा गया है वो कहानियां जो एनिमल्स पर बेस्ड होती है, मतलब वो कहानियां जो एनिमल को ध्यान में रख के पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। जैसे चंपक, कई कॉमिक्स आते हैं जिसमें जानवर जो है वो कैरेक्टर होते हैं, तो उस स्टोरी को बोलते हैं बेटा फीबल स्टोरीज, क्योंकि जानवर बेचारे निरीह होते हैं, कमजोर होते हैं, तो याद रखना। ठीक, अब यहाँ पर फीबल तो आप समझ ही रहे हैं बेटा, कमजोर, है ना, कमजोर मतलब वीक। समझ में आ रहा है बेटा? फीबल मतलब कमजोर, कमजोर मतलब वीक। तो अब किसी भी वर्ड में ईएन आ जाए बेटा तो वो बन जाता है वर्ब। एक्चुअल में वर्ब का काम होता है करना। जैसे एटी आ जाए, जैसे स्ट्रेंथ माने क्या होता है, ताकत बेटा, स्ट्रेंथन तो उसको मजबूत बनाना, इम्बोल्डन मजबूत बनाना, वीकेंड कमजोर करना। तो किसी भी वर्ड में अगर ईएन आ जाए तो वो होता है करना। तो एनफीबल होता है बेटा किसी को कमजोर करना। सर वीक इसका सिनोनिम होगा? नहीं बेटा, बहुत ध्यान दीजिए, अगर सब शब्द यहाँ पर वर्ब है तो मुझे वर्ब ही लगाना है। वीक तो एक एडजेक्टिव है, इसलिए हम कहते हैं वर्ब नाउन एडजेक्टिव की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो वीक का जो होगा बेटा वो होगा वीकेन, अभी बताया ना ईएन, ये इसका हो गया सिनोनिम। और इसका एंटोनिम क्या होगा बेटा, मतलब विलोम शब्द स्ट्रेंथन। ठीक है, लेकिन एक वर्ड से काम नहीं बनेगा, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम आपको याद कराना चाह रहे हैं और बिल्कुल डेस्परेट है, करा के छोड़ेंगे। आज सिर्फ शब्दों को याद करते हैं। तो दूसरा वर्ड क्लियर बेटा, एनफीबल। फीबल से याद रखना किसी को कमजोर करना, ठीक है। फीबल स्टोरीज जो होती है एनिमल बेस्ड होती हैं, ये मैंने फ्यूरी से आपको याद करा दिया कितने शानदार तरीके से, ठीक है। अब डेबिलिटेट आ जाइए बेटा, ये तो हो गया करना क्योंकि एटी वर्ब है। अब बेटा इसमें फिर से हम लेते हैं, इसको मैंने दो जगह तोड़ा, जरा ध्यान से देखिए, डीई प्लस BILIT, ठीक है, एटी तो वर्ब हो गया, ठीक है। अब ये जो डी है ये तो हम जानते हैं, अभी मैंने लिखा है आपको, एक नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब इससे फायदे नहीं है, नुकसान है। इधर आइए बेटा, ये जो BILIT है, इसमें आप ध्यान से अल्फाबेट को जोड़ेंगे, इसके पहले और बाद में तो एक शब्द बन रहा है, देखिए यहाँ Y और A बन गया एबिलिटी। ऐसे शब्द याद किए जाते हैं। तो एबिलिटी माने होता है योग्यता। अब एबिलिटी का चूंकि इसमें बेटा डी लगा है तो ये तो हो गया योग्यता, ये हो गया डेबिलिटी, एबिलिटी, और डी मतलब ये मेरा बन रहा है बेटा डेबिलिटी। तो अब ये बेटा अयोग्यता है कि योग्यता है कि अयोग्यता, समझ में आ रहा है बेटा? चूंकि डी जड़ गया तो क्या बन गया, ये अयोग्यता बन गया। अयोग्यता मतलब जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, ठीक है। जैसे बेटा एबल का उल्टा क्या होता है, डिसेबल, डिस नेगेटिव है ना। तो बात ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ पे डी लगा है तो ये देखो कितने प्यार से मैंने वर्ड्स को तोड़ा और एक वर्ड बना दिया डेबिलिटी। डेबिलिटी होती है बेटा कमजोरी,
अयोग्यता यानी कि आपकी इनकॉम्पिटेंसी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों बोला जाता है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव बंदे, ये वर्ड बना है कंपीट से, शब्दों को याद करो। देखो कितने सारे वर्ड बनाएंगे तरुण सर। ये वर्ड बना है कंपीट से। कंपीट माने होता है एक वर्ब, कंपीट करना, उससे प्रतिस्पर्धा करना, होड़ करना, आगे बढ़ने की, चैलेंज करना। और जिस व्यक्ति में योग्यता होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट। ये वर्ब है करना, ये एडजेक्टिव हो गया जो नाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, चैलेंज लड़ने की क्षमता रखते हैं, तो मैंने आपके अंदर क्या बोला? यू आर कॉम्पिटेंट। तो कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबल बेटा, सक्षम। और अगर इसी में प्यारे बच्चों मैं अलग से लगा दूं क्या? कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबल। इसी में अलग से मैं लगा दूं ई एन आई एन। अभी बताया मैंने आई एन एक नेगेटिव हो जाता है। जैसे बेटा कैपेबल का उल्टा क्या होता है? इनकैपेबल। समझ में आ रहा है? तो ये आ गया। अच्छा ये टी नहीं है, जोड़ रहा हूं मैं। इनकॉम्पिटेंट और इनकैपेबल यानी कि जिसके अंदर क्षमता नहीं है। ठीक है, तो सारा वर्ड किससे? तो डेबिलिटी, इनकॉम्पिटेंसी, कॉम्पीट, इनकॉम्पिटेंट, इनकैपेबल, ये सारे वर्ड नेगेटिव है। अब देखिए वर्ड मैंने कहां से बनाया? कंपीट से उठाया। ये वर्ड याद हुआ? ठीक है, अब डेबिलिटी भी नेगेटिव है, तो चूंकि यहां पर एटी है तो वर्ब होता है, तो डेबिलिटी से ही बना है डेबिलिटेट, यानी कि किसी को कमजोर करना। तो यहां पर एनफीबल और बेटा डेबिलिटी ये दोनों सिनोनिम है आपस में ही। ये भी होता है कमजोर करना, वीकेन, तो डेबिलिटेट का मतलब भी क्या होता है? कमजोर करना। बढ़िया रहा गाइस। तो ये दो हो गए। तो यहां पर एनफीबल और डेबिलिटेट दोनों आपस में, ये लिख रहा हूं बेटा मैं, सिनोनिम है। ठीक है, अब इधर आ जाइए बेटा। इसी बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है इम्बोल्डन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इम्बोल्डन। तो यहां पर अब आप देखिए मात्र 4 वर्ड लिए। मेरा उद्देश्य था कि सिर्फ इनको आज ट्रिक बता दूं, लेकिन टीचर का अपना पैशन होता है, ज्यादा नहीं, लेकिन तब भी देखिए 8-10 वर्ड हमने आपको पढ़ा दिए। पूरा शब्दों का विज्ञान एक साइंस है, ये समझना पड़ेगा। सारे वर्ड आपस में कनेक्टेड है ना? ये तो खामोखा की बात है कि अगर ये बोला जाए वर्ड बैंक बहुत मुश्किल है। आप अच्छे से पढ़िए इनको। आइए बेटा, अब देखिए इम्बोल्डन, ई एन आ रहा है, बीच में एक वर्ड दिया है बोल्ड। हम सभी जानते हैं बेटा एक बोल्ड करेक्टर, कहते हैं ना एक बोल्ड स्टेप। अब एक बोल्ड स्टेप तो आप जानते हैं, कहते हैं ना बहुत ही बोल्ड लड़की है, बोल्ड लड़का है। बोल्ड का मतलब वो होता है जिसमें हिम्मत भरे डिसीजन लेने का जज्बा होता है, जो दुनिया की परवाह नहीं करता, अपने खुद के स्टेप लेता है। भले दुनिया उसके अगेंस्ट जाए, लेकिन उसे पता है मुझे कॉन्फिडेंस है, इसलिए बोलते हैं एक साहसिक कदम। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान पर अटैक कर दो, तो ये एक बोल्ड स्टेप है, क्योंकि कई देश हैं, चाइना और कई कंट्री हैं जो विरोध में आएंगे, लेकिन अगर स्टेप ले लिया तो ले लिया। एक गांव के लड़के लड़की ने एक बोल्ड स्टेप लिया कि मुझे मुंबई जाकर हीरो या हीरोइन बनना है, दैट इज बोल्ड स्टेप। अब बेटा बोल्ड में ई एन लग रहा है वर्ब, तो किसी को बोल्ड करना मतलब उसको, बोल्ड माने साहसिक, उसमें साहस भरना। कितने आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इम्बोल्डन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? कमजोर करना कि मजबूत करना? मजबूत करना। तो ये हो गया मजबूत करना मतलब स्ट्रेंथन, वर्ब का वर्ब लेना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बेटा क्या थे? सिनोनिम थे, कमजोर करना। और ये क्या हो गया इनका? देखो मैं लिख रहा हूं बेटा, सॉरी, ये जो हो गया आपका, ये हो गया एंटोनिम। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। तो एनफीबल और डेबिलिटेट अगर सिनोनिम पूछा जाए तो ये दोनों सिनोनिम है, वीकेन सिनोनिम है। लेकिन अगर बेटा एंटोनिम पूछा जाए, विलोम शब्द, तो ये उनका उल्टा है, इम्बोल्डन, स्ट्रेंथन। तो देखिए वर्ड्स मैंने इस तरह से लिखे हैं कि आप सिनोनिम एंटोनिम आपस में भी पढ़ सकते हैं। डन है बेटा, ये सारे वर्ड्स हमारे क्लियर हो गए, इन्फ्यूरिएट, इनफीबल, इम्बोल्डन, डेबिलिटेट। अब आइए नेक्स्ट वर्ड, इनक्रिमिनेट। ठीक है, ये बोर्ड तो हमने पूरा फिल कर दिया है। ठीक है, अब चूंकि ये पेज तो आपका सेव है बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर है, सेव हो जाएगा। अब 2 वर्ड में ले रहा हूं, इनक्रिमिनेट और अबैच, नीचे के 2 वर्ड। ठीक है बेटा, आइए इनक्रिमिनेट। ठीक है, यही वर्ड था। अब इसमें ये देखिए बेटा बीच में क्या लिखा है? CRIM। इन मतलब अंदर, तो इन मतलब एंटर करना, और CRIM से फिर देखिए मैंने एक वर्ड बनाया इन क्राइम। बेटा किसी को अपराध में फंसाना, अंदर डालना। इन माने अंदर बेटा, एंटर, और क्राइम मतलब अपराध में, किसी को अपराध में फंसाना, दैट इज कॉल्ड इनक्रिमिनेट। ठीक है, वर्ड याद हुआ कितने आराम से। ATE मतलब क्रिया, मतलब ये भी एक वर्ब है। सारे वर्ब मैंने लिखे हैं आज,
मिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं। तो इंक्रिमिनेट का मतलब क्राइम प्लस एटी, ये देखो बीच का मेथड आ गया क्राइम। अब हम बताते हैं टॉपिक क्या है। ये कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा, ये एक साइंटिफिक ट्रिक है जिसको बोलते हैं निमोनिक मेथड। बेटा निमोनिक का मतलब होता है शब्दों को लिंक करना और उनको लिंक करके उनको अपने दिमाग में फिट करना। आपको वहां पर किसी वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम लिखने नहीं है एग्जाम में, वहां तो सब लिखा आएगा बेटा, आपको तो सिर्फ कनेक्ट करना है। सोचिए ऐसे हर शब्द का लिंक हो जाए तो सोचिए एसएससी में या बैंकिंग में कितने परसेंट आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आप पूरी लाइफ ग्रामर पर डिपेंड करते हैं। ग्रामर और वोकैब बेटा ये दोनों हमारे फोर्ट हैं, एक ट्रिक से हम ग्रामर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों को रेगुलर यूट्यूब पर आने की जरूरत है। जिन बच्चों ने मेरे पास में लेक्चर देखे हैं वो जानते हैं तरुण सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तरुण सर बोल रहे हैं कि 1 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो बिल्कुल होंगे। जज्बा आप आपका देखना है कि आप अपने एग्जाम्स के लिए कितने एक्यूरेट हैं, कितने प्रतिविध हैं, मतलब रेजिलियंट हैं, और कितना आप में पैशन है अपने सर के साथ हाथ से हाथ पकड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का। आइए गाइस चलो। अब बेटा इसका भी एक सिनोनिम लिखा दीजिए बेटा, लिखा देता हूं, किसी को झूठे अपराध में फंसाना। ठीक है, एक बहुत प्यारा सिनोनिम मैं इसका दे रहा हूं बेटा, इम्प्लीकेट करना, ये आपने सुना होगा, या उस पर आरोप लगाना, एक्यूज। ठीक है, ये दो इसके सिनोनिम हो गए। अब सोचिए इनक्रिमिनेट का उल्टा क्या होगा भाई, किसी को अपराध में फंसाना तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, उसको अपराध से बाहर निकालना। ये वर्ड अभी आएगा, बेफिक्र रहिए। आज हमने ऐसे वर्ड लिए हैं कि वोकैब के साथ साथ वो आपस में एक दूसरे के या तो सिनोनिम हो या एंटोनिम हो। वो जब आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे तो सिनोनिम के रूप में या एंटोनिम के रूप में। बढ़िया, ठीक है ना, शानदार। बाकी मैं और लिखाऊंगा आपको। अबैश, इसको भी याद कर लेते हैं बेटा, अबैश। ये वर्ड सुना है बेटा आपने कहीं ना कहीं अमेरिकन इंग्लिश में या लैंग्वेज बोलते समय, है ना। ही वाज गिवन अ बैश, धुलाई करना किसी की, बैश, ही वाज बैश। बैश होता है किसी को अच्छे से मारना। द बॉय बैश्ड द थीफ, द पब्लिक बैश हिम वेरी क्रूली, पब्लिक ने बुरी तरह उसको मारा, है ना। ये तो इंग्लिश का एक वर्ड ही है। ये सारे निमोनिक है बेटा, इसमें एक वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, बैश करना, किसी को बुरी तरह धोना, मारना। आप समझिए अबैश का मतलब इसी से लिंक है, लेकिन मारना नहीं है। कई बार हम लोगों को शब्दों से धोते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, डिमीन करते हैं, कंडेम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक दिन में सब नहीं आएगा, आपको कनेक्ट रहना होगा। आइए बेटा, तो अबैश का मतलब होता है किसी को अच्छे से धुलाई करना, बैश से याद रखना बेटा, या उसका सम्मान कम करना। ठीक है, तो यहां पर इसका वर्ड है ह्यूमिलिएट, किसी की बेइज्जती करना। ये तो सभी जानते हैं बेटा। एम्बैरस, शर्मिंदा करना, गेटिंग, ह्यूमिलिएट, एम्बैरस, तो किसी को शर्मिंदा करना, उसकी बेइज्जती करना। ठीक है, उसका स्तर गिराना। बेटा बच्चे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आज एंटोनिम सिनोनिम का बिल्कुल मूड नहीं है, मैं चाहता हूं वर्ड्स आपको मेमोराइज करना। ये याद हो गया। अब मान लीजिए इस वर्ड में आ जाए अबेस्ट, तो ये बन जाता है बेटा एडजेक्टिव। तो इसमें भी क्या कर देना है हमें, क्या करना है प्यारे बच्चों, ह्यूमिलिएटेड, एम्बैरेस्ड फील करना। ठीक है, ईडी लग गया आपका। तो ये सारे वर्ड हो गया, बेइज्जत फील करना, इंसल्टेड फील करना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, वर्ब तो वर्ब। चलो ये आपका हो गया। तो इस पेज के सारे वर्ड्स हो गए, इन्फ्यूरिएट, इनफीबल, इम्बोल्डन, डेबिलिटेट, इंक्रिमिनेट, अबैश। बेटा ये दोनों सिनोनिम है, ये इसका एंटोनिम है। सिनोनिम एंटोनिम थोड़ा थोड़ा दिए हैं मैंने। इंक्रिमिनेट, किसी को फंसाना, सिनोनिम तो लिख दिया मैंने। अबैश का सिनोनिम सबके लिख रहा हूं बेटा, दो दो, है ना। इन्फ्यूरिएट सिनोनिम, इन तीनों के अभी एंटोनिम अभी नहीं आए हैं, दो के तीन के तो हो गए बेटा आपस में। आइए आगे आ रहे हैं ना वर्ड्स, 15 वर्ड्स है। अब हम आ रहे हैं, ये मैंने बता दिया है आपको, नंबर 7। 6 तो हमने कर लिए बेटा, 6 कहाँ 15 तो कर ही चुके हैं, 7-8 वर्ड्स तो मैं दे चुका हूं ऑलरेडी आपको और समझाकर। बेटा देखिए कोलैबोरेट सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन आज देखिए शब्द हम मेमोराइज कैसे करते हैं। आइए बेटा, लेबर सुना है ना, लेबर माने मजदूर, मेहनत करते हैं। लेबर मतलब कार्य करना, हम भी लेबर करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। बेटा लेबर का मतलब ही होता है मजदूर कोई गिरस्तर का नहीं होता, जो भी कड़ी मेहनत करता है वो लेबर होता है। लेबर माने परिश्रम करना। अब यहाँ पर ये किससे जुड़ा हुआ है बेटा, को से, को प्लस लेबर हमने ले लिया। को माने होता है एक साथ, को किसका रूट है बेटा, टुगेदर का, तो साथ में मेहनत करना। ठीक है, तो कोलैबोरेट का मतलब होता है को ऑपरेट, ये आपका सिनोनिम है, साथ में मेहनत करना। तो जब भी आप कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लगाते हैं, एक साथ लगाना,
ऐसे वर्ड याद किया करो। याद हो गया? अब इसका जो एंटोनिम है बेटा वो क्या है? पर्यायवाची। अलग अलग करना बेटा, तो क्या हो गया? सेपरेट। बहुत सिंपल वर्ड लिख रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम अच्छे स्तर पर आपको लाना होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली में होता क्या है, मैं ये वर्ड याद करा रहा हूँ, एग्जाम में कोई वर्ड इसी का सिनोनिम आ गया लेकिन दूसरा आ गया, जैसे अभी आपने देखा होगा बेटा, ये प्लस है ना, ये टी जैसा लगता है, प्लस। ओके, अब जैसे एग्जाम में मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, एक सेकंड के लिए। हमने पढ़ाया कमजोर के लिए डेबिलिटेट, और एग्जाम में आ गया कमजोर के लिए एनफीबल। अब आपको तो मैंने ये ट्रक याद कराया था, एग्जाम में ये आ गया, ये याद नहीं कराया, ये भी तो दिक्कत है ना आप लोगों की। तो सिनोनिम एंटोनिम पर भी ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर इसी पर बेस्ड होगा, इन सभी वर्ड्स के शानदार सिनोनिम और एंटोनिम ट्रिक्स के साथ हम याद कराएंगे आपको। ठीक है, आज सिर्फ ट्रिक्स देख ले वर्ड्स पढ़ाने की। अब इधर आइए बेटा, कमेमोरेट एसएससी बैंकिंग दोनों में आता है। इसमें एक क्वेश्चन आया था बेटा, पहले इसको याद करा देता हूं बेटा। देखो ये इसके बीच में एक वर्ड है MEMOR आ रहा है बेटा, और दूसरा वर्ड है को। तो यहां पर हमने लिखा को प्लस MEMOR। जैसे डेबिलिटी में मैंने एबिलिटी एक वर्ड बनाया था, इसमें एक अल्फाबेट लगाइए बेटा, वाई, मेमोरी बन गया। मेमोरी माने किसी की याद, और को माने अभी पढ़ाया के साथ। तो हम जब किसी की याद में एक साथ एकजुट होते हैं उसे बोलते हैं कमेमोरेट। एटी मतलब वर्क करना, एक साथ मिलकर किसी को याद करना। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है एसएससी में, गेटिंग टू सेलिब्रेट अ डे इन द मेमोरी ऑफ समवन। अब देखिए क्वेश्चन इतना आसान आएगा आप समझ जाओगे, या टू मार्क अ डे, किसी की याद में सब लोग जब एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे बेटा गांधी जयंती, चिल्ड्रन डे, वाल्मीकि जयंती, दिवाली, राम जी को याद करते हैं। और बेटा एक मार्क अ डे, कुछ दिन ऐसे हैं जो बन जाते हैं। आपको निर्भया कांड याद होगा बेटा, मुझे तो एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, शायद दिसंबर की। उस दिन जिस दिन निर्भया केस हुआ था, उस दिन का नाम पड़ गया निर्भया डे, है ना, बन गया ना बेटा, उनको याद करते हैं ना, कमेमोरेट। चलो ये हो गया कमेमोरेट, तो किसी को याद करना बहुत शानदार वर्ड है। ठीक है, अब एक टास्क और है सिनोनिम एंटोनिम के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका लेक्चर आज तक यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। रियल कह रहा हूं, हम शब्द तो पढ़ रहे हैं, देखो तीनों चीज अलग अलग है। शब्द को मेमोराइज कर रहे हो, इससे बहुत फायदा मिलेगा, ये तो आप जानते हो। अब इसके सिनोनिम एंटोनिम वो भी मैं लिखाऊंगा बिल्कुल शानदार ट्रिक के साथ। एक चीज और लिखा बेटा, बैंकिंग का वोकैब आने का तरीका अलग होता है और एसएससी का अलग होता है। सिनोनिम एंटोनिम बैंकिंग एसएससी में दोनों में आते हैं, लेकिन अब जो बैंकिंग अपडेट है इसमें आपके दो चार चैप्टर अलग से आए हैं। पहला शेड ऑफ वर्ड्स, दूसरा कोलोकेशन मेथड, तीसरा वर्ड को यूज करने का एक यूनिक तरीका, और चौथा वर्ड के साथ आने वाली ग्रामर। मैं इसके वीडियोस बनाकर दूंगा। गेटिंग गाइस, बिल्कुल निहाल हो जाएंगे हम, आप लोग पेट भर जाएगा आपका, और आप रियल बैंकिंग में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बच्चा आज भी ये जानता है कि बैंकिंग में सिनोनिम एंटोनिम आते हैं बेटा, गए वो दिन, चीजें बहुत बदल गई हैं। लेक्चर्स में बताएंगे आपको। आगे आ जाइए बेटा, तो ये हो गए दोनों वर्ड, कोलैबोरेट। अब इधर आइए बेटा, इसमें देखिए यहां फिर से मैंने एक वर्ड लिया ग्रेव। क्या लिया बेटा? ग्रेव। ग्रेव से बना है ग्रीवियस। ग्रेव एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन लेता है, दोनों एडजेक्टिव है, किसी भी शब्द में OUS आ जाए तो वो एडजेक्टिव बनता है। जैसे एक ग्रीवियस, ग्रेव इंजरी, बहुत ही ग्रेव इंजरी है, घातक, फैटल, सीरियस इंजरी है। एक ग्रीवियस कंसर्न, ये बहुत ही गंभीर चिंता की बात है, जो चाइना अपनी सीमा को आगे बढ़ा रहा है ना, जो पाकिस्तान से घुसपैठिए आ रहे हैं, बहुत ही ग्रीवियस कंसर्न है, ग्रेव कंसर्न है। इसी को तो बोलते हैं कोलोकेशन पेयर वर्ड, जो बैंकिंग में आता है। यानी कि जब वहां इंजरी या कंसर्न आएंगे, आपको 5 वर्ड दिए जाएंगे, उसमें से 4 किसी काम के नहीं होंगे बेटा, क्योंकि पेयर तो एक से ही बनता है। बताऊंगा आपको बैंकिंग के लेक्चर जब चेंज करेंगे तो। हाँ जी, तो ये हो गया। तो ग्रेव होता है गंभीर, ATE करना, और AG मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा एग्रागेशन, मैथ में जोड़ना। बेटा किसी की कंडीशन को, किसी भी कंडीशन को बहुत ज्यादा गंभीर कर देना। ठीक है, टेस्ट मैच में या मैच में अगर आप थोड़ा इंग्लिश न्यूज पढ़ते हैं, वहां लिखा होता है विराट कोहली की चोट और गंभीर हो गई है, अगले 6 मैचों के लिए वो बाहर हो गया है। इंग्लिश में लिखा आता है कोहलीज इंजरी हैज एग्रावेटेड। तो एग्रावेट होता है बेटा किसी चीज को और गंभीर
बना देना। अभी एक वर्ड पढ़ाया था बेटा आपका, ये हो गया एग्रावेट, तो इसमें हमने लिखा उसको बिगाड़ना, DTERIORAT, डिटोरियरेट। गेटिंग? अच्छा बताइए, जब शहर में दंगे होते हैं तो स्थिति बनती है बिगड़ती है? बिगड़ती है ना सर? क्या बात है सर, तो राइट माने दंगा होता है, क्या बात है ना, राइट माने क्या होता है? दंगा होता है। और डी अपने आप में क्या है? नेगेटिव है, तो दंगे को और बिगाड़ना। याद हुआ? तो आइए बेटा, एग्रावेट होता है डिटीरियरेट, स्थिति को और गंभीर करना। क्या करना है? स्थिति को और गंभीर करना। ठीक पीछे मैंने इसके कुछ वर्ड्स लिखे हैं, डेबिलिटेट, चीजों को और कमजोर कर देना। आइए बेटा, तो एक नेगेटिव वर्ड है बेटा, याद हो गया डिटीरियरेट। अब सर भाई कोलैबोरेट का एंटोनिम हो गया, इसका एंटोनिम एग्जाम में नहीं आता बेटा, एक टीचर को पता होना चाहिए उसे कैसे पढ़ाना है। एग्रावेट का मतलब गंभीर करना, स्थिति को सीरियस करना, तो उल्टा क्या होगा? स्थिति को, चीजों को कम गंभीर करना, उनको शांत करना, है ना बेटा? सब मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। ये आ गया एलिविएट। अब बेटा एलिविएट एटी तो करना हो गया, ठीक दो। ये वर्ड बना है एलए से बेटा, एक एलए का स्पेलिंग होता है ALLY, एलए। बेटा एलए मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा, यस, अलायंस। जब दो सरकारें आपस में जुड़ती हैं किसी पार्टी को हराने के लिए, जैसे मोदी जी को हराने के लिए फिर से सारे गठबंधन बन रहे हैं, अलायंस, एलए से बना है। बेटा एलए होता है आपका सच्चा साथी, हालांकि गठबंधन नहीं चलते इन लोगों के, है ना? ठीक है, एलए होता है साथी। साथी वो होता है जो आपके दुख को कम करता है, सही बात है ना बेटा? एलए, शी इज माई एलए, ALLEY भी आता है, शी इज माई एलए, सॉरी ई आएगा यहाँ, तो ये देखो ये एलए आ रहा है। अब आपका साथी क्या करेगा? जख्म को एग्रावेट नहीं करेगा, उसको मरहम लगाएगा। मजा आ रहा है बच्चों? एलिविएट इसका एंटोनिम है, ये आ गया एंटोनिम एलिविएट। सब मैच हो रहे हैं आपस में। देखिए कितने साइंटिफिकली लेक्चर मैंने अरेंज किए हैं कि सारे वर्ड्स बच्चों को क्लियर हो जाए, अधूरा ना रहे। तो एलिविएट, अब बेटा इसका होता है रिलीव करना। नहीं पता? ओहो, चिंता किस बात की, खड़े हैं ना हम यहाँ पर आपके साथ। रिलीफ तो पता है बेटा, ये नाउन है, ये वर्ब है, राहत पहुंचाना, सूद, रिलीफ, मिटिगेट, अबेट। अरे रुक जाइए ना, कंफ्यूजन नहीं करना बच्चों को। एक दिन में एक काम, आज सिर्फ शब्द को याद करा रहे हैं, मेमोराइजिंग ट्रिक है। सिनोनिम एंटोनिम आ रहे हैं बेटा, तो ये हो गया रिलीफ, रिलीफ, ये सारे वर्ड डिटीरियरेट, रिलीफ, ये दोनों आपस में सारे एंटोनिम है। ये सिनोनिम सिनोनिम और ये एंटोनिम। बढ़िया गाइस, नेक्स्ट आ जाइए, 11वां वर्ड बेटा, CORR और इन। यहां इनका मतलब मैंने लिया नॉट, और प्लस CORR, इसको छोड़िए आप, क्या बन गया? करेक्ट। करेक्ट बेटा, एबल, एबल मतलब होता है एडजेक्टिव, इनकरेजिबल, के लायक। एबल होता है के लायक, जैसे कैपेबल, जिसमें क्षमता होती है कुछ करने लायक, है ना बेटा? तो आइए, अब इन माने नॉट, करेक्ट मतलब जिसको देखो, करेजेबल मतलब कॉरेजेबल जिसको सही कर सकते हैं, इन मतलब जिसको सुधार नहीं सकते। ये तो भैया बैंकिंग SSC दोनों में आता है। जैसे हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, यहां से मैं बता सकता हूं बैंकिंग कहां से डिफरेंस है। शब्द तो सारे पढ़ने पड़ेंगे, सबसे बड़ी समस्या शब्द याद नहीं होना है। चलिए आइए बताता हूं बेटा, पहले SSC देखिए, वन वर्ड में आता है। देखो SSC में एंटोनिम भी आते हैं और सिनोनिम भी। तो अगर कोई इनकरेजेबल है कोई चीज, इसको सुधार नहीं सकते, ठीक है, तो यहां पर आइए क्वेश्चन आएगा, एनीथिंग या एनीवन, कोई व्यक्ति, विच कैन नॉट बी करेक्टेड या विच कैन नॉट बी इंप्रूव्ड। समझ में आ रहा है बच्चों? विच कैन नॉट बी इंप्रूव, दिख रहा है ना? बिल्कुल ठीक। तो कोई व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते, या जिसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते, ये वन वर्ड हो गया बेटा। तो आपको इस पर टिक करना है। 4 वर्ड आएंगे, 3 गलत होंगे। कितना शानदार है बेटा। अब थोड़ा देखिए चीजें और कैसे डिफरेंट है। ओके, इस पे नहीं लेते, अलग से एक पेज लेते हैं बेटा। आइए दिखाते हैं। इनकरेजिबल क्या होता है बेटा, कहां लगाते हैं? मेन इनकरेजिबल हैबिट और इनकरेजिबल लायर, इसको बोलते हैं कोलोकेशन। बैंकिंग में जब आएगा तो एक सेंटेंस आएगा, खाली स्थान आएगा, 5 ऑप्शन होंगे, 4 गलत होंगे, एक सही होगा। अगर ब्लैंक के बाद हैबिट दिया हो या लायर दिया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी झूठ बोलने की आदत नहीं सुधर सकती, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आदतें, कोई ऐसी आदत
जो लोगों की सुधरती नहीं है, इनकरेजेबल हैबिट है। जब ये दो वर्ड आए इसको बोलते हैं कोलोकेशन पेयर वर्ड। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं देखना, पेयर वर्ड याद होंगे बेटा, चुटकियों में नंबर आएंगे बैंक में, 5-5 नंबर के आते हैं क्वेश्चन से। चलो पढ़ेंगे बाद में, है ना। ठीक है, तो एक इनकरेजेबल होता है जिसको इंप्रूव ना कर सके, अनइम्प्रूव्ड, इनकरेक्ट, और इसका एंटोनिम क्या होगा, जिसको आप सुधार सकते हो। ठीक है, यस, जो इंप्रूव हो सके। तो हमने पीछे आ जाए, इम्पॉवरिश, बेटा यहां से एक वर्ड मैंने लिया, याद हुआ, POVERTY, पॉवर्टी, गरीबी। बेटा ISH भी होता है करना, वर्ब है बेटा, किसी को गरीब कर देना। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है, देखो ये तो लिंक कर रहे हैं, गरीब करना मतलब उसके पैसे चुरा लेना, ऐसा नहीं है बेटा। इम्पॉवरिश का मतलब होता है भाई किसी को गरीब कर देना। गरीब सिर्फ आदमी पैसे से नहीं होता, मेरी योग्यताएं सारी चली जाए बेटा, मुझे पैसा नहीं चाहिए लेकिन सारी योग्यता चलेगी इंग्लिश पढ़ाने की, मैं सब भूल जाऊं सुबह उठकर, मैं बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, मुझसे इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही है, ओ माय गॉड, कितना ड्रेडफुल भयंकर दिन होगा मेरे लिए, आई कांट लिव यार, सच बोल रहा हूँ आपसे। गरीब हो गए ना नॉलेज से। एक्चुअल में इम्पॉवरिश का मतलब होता है किसी से उसकी सारी योग्यता, उसके संसाधन छीन लेना। जैसे अमेरिका ने क्या किया बेटा, ईरान हो गया, लीबिया, जो भी है बेटा, हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन पता है, सबसे उनके रिसोर्सेज छीन लिए हैं, उनकी ताकत छीन ली है। अमेरिका का पूरा कब्जा है, सीरिया हो गया, ईरान हो गया, इराक उसके अंडर में है। समझ के बेटा, किसी को कंगाल बना देना सिर्फ पैसे से नहीं, स्रोत से, रिसोर्सेज से, उसकी योग्यता से। तो इम्पॉवरिश ये आ गया बेटा, किससे याद रखोगे, पॉवर्टी, गरीब। अब इसका सिनोनिम बताओ, मैंने कहाँ पढ़ाया है, कुछ याद आया, कुछ याद आया या बच्चों, कुछ याद आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों को, ये रहा गरीब करना, ये सारे वर्ड पढ़ाए थे ना बेटा। कमजोर करना इनफीबल सिनोनिम हुआ, डेबिलिटेट सिनोनिम हुआ, मैंने कहा ना आगे मिल जाएंगे। और एंटोनिम क्या हुआ, उसको मजबूत करना, इम्बोल्डन। ठीक है, ये आ गए सारे आपके। तो प्यारे बच्चों, इम्पॉवरिश का सिनोनिम बताओ, सिनोनिम याद करो, डेबिलिटेट पढ़ा चुका हूं बेटा, इनफीबल, वीकेंड, ये हो गए आपके सिनोनिम, वर्ड भी याद हो गया। और एंटोनिम क्या होगा, सब लिखाए थे ना बेटा, स्ट्रेंथन, इम्बोल्डन, ये सारे इसके एंटोनिम हो गए जो मैं पढ़ा चुका हूं। वर्ड याद हुआ इम्पॉवरिश। अब आइए, एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, इन्फ्यूरिएट, फ्यूरी माने आग, इन माने अंदर आग डालना, किसी को भड़काना, प्रोवोक करना, उसका सिनोनिम तो लिखाया, एंगर, इनरेज, प्रोवोक। अभी तक एंटोनिम नहीं लिखाया, और मैंने कहा था ना सब आ जाएगा, ये आ गया, इसको याद कर लेते बेटा। इसके लिए पीस साउंड मेथड, रैम मेथड, बहुत सारे मेथड है। पीस माने क्या होती है, पीस, पीस शांति, पीस, पीस, बस उसकी स्पेलिंग सी होती है, इसमें एस है, स्पेलिंग का क्या करना है, आई। तो अपीस, पीस, अपीस, पीस। तो पीस से याद रखना बेटा, किसी को शांत करना। तो अपीस का मतलब होता है पैसिफाई, ये इसका सिनोनिम, पैसिफायर, पैस, पैसिफाई, पीस, पीस, पैस, है ना। तो अपीस होता है गुस्सा ठंडा करना। पॉलिटिकल वर्ड है बेटा, बैंकिंग वाले याद रखें, अगर कोई सेंटेंस पॉलिटिक्स का है, शब्दों का सही यूज ये बैंकिंग में पूछा जाएगा। एसएससी की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल मत सोचिए कि ये लेक्चर एसएससी का है कि बैंकिंग का, ये लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वॉकअप से तंग आ चुके हैं। आओ बेटा, पैसिफाई और अपीस, गुस्सा ठंडा करना। जैसे नेता लोगों के लिए, उनको टिकट चाहिए होता है वोट चुनाव लड़ने के लिए, बोलते हैं ना, एक वर्ड सुनो, अपीजमेंट पॉलिसी सरकार की होती है ना। जब एक वर्ग विशेष उनसे नाराज होता है तो उनके लिए जो लाते हैं वो पुरस्कार, अपीजमेंट पॉलिसी बोलते हैं। तो अपीज ठंडा करना, पैसिफाई। अब इसका एंटोनिम क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, विलोम शब्द, इन्फ्यूरिएट, लिखाया था ना बेटा अभी, वो सारे इसके एंटोनिम हो गए। अब इधर आइए, एक वर्ड और था अभी, इनक्रिमिनेट, क्राइम से याद है ना, अंदर डालना। इम्प्लीकेट, किसी पर आरोप लगाना, एक्यूज, उसका भी एंटोनिम नहीं पढ़ाया, ये आ गया। देखो क्या शानदार तरीके से लेक्चर को एंड करते हैं आज। बेटा एक्स के दो रूट होते हैं, दो रूट, जैसे इनका एक रूट होता है अंदर, एक्स का बाहर करना। अब एक इनका एक रूट क्या था, इन मतलब नेगेटिव, नॉट। ऐसे बेटा एक एक्स का मतलब होता है एक्सेस, जरूरत से बहुत ज्यादा, है ना, अधिकता, एक्सट्रीम, एक्सेस, एक्सट्रीमिस्ट। फिलहाल इसकी जरूरत है, तो एक्स मतलब आउट। अब यहां एक वर्ड ले लो बेटा, CULP, CULP, बेटा नहीं जानते होगे ना, आपका वॉकेब बहुत कमजोर है, कोई बात नहीं बेटा। एक वर्ड होता है कल्प्रिट, कल्प्रिट माने होता है दोषी, याद हुआ। तो दोषी मतलब दोष से बाहर करना मेरे प्यारे बच्चों। अलग ही खुशी होती है वॉकेब पढ़ाने में और पढ़ने में।
इससे आपका ट्रस्ट बनता है और आपको लगता है कि जब सर हमें इस तरह से पढ़ा सकते हैं तो ग्रामर तो चुटकियों में जाएगी। यार चुटकियों वुटकियों तो ठीक है, पर पढ़ना पड़ेगा ना। चीज़ों को आसान बनाना हम पर छोड़ दिए। और एटी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्लस एटी यानी कि वर्ब। तो किसी को दोष से बाहर करना, इनक्रिमिनेट का उल्टा होता है एक्सकल्पेट। बनाए ना, कल्पेबल, होमिसाइड, कल्प्रिट, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, है ना। बेस मैं बना दूंगा आपका, एडवांस तक लेके चलूंगा आपको। तो किसी को दोष से बाहर करना, एक्सकल्पेट। तो ये किसका एंटोनिम हो गया? इनक्रिमिनेट का। बढ़िया लगा गाइस? ठीक है। अब जैसे एक वर्ड है, बच्चे इसको नहीं सीख पाते हैं, एक्विट, ये भी होता है दोष से बाहर करना। याद कर लो बेटा, क्विट माने छोड़ना, कहते ना क्विट कर दी जॉब। एसी से अभी एक वर्ड पढ़ाया था मैंने, किसमें? इनक्रिमिनेट का सिनोनिम एक्यूज, आरोप लगाना, किसी को आरोप से बाहर करना, छोड़ देना। अब जब ये वर्ड बैंकिंग में आएगा थोड़ा अच्छा पढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग में प्रपोजिशन आती है, एसएससी में भी आती है, साथ में ऑफ आता है। चलो, डिप्राइव, अभी एक वर्ड पढ़ाया था इम्पोवरिश, कंगाल कर देना, ठीक है, उसी का सिनोनिम है बेटा, यानी कि कंगाल करना। भाई इम्पोवरिश मतलब गरीब कर देना बेटा, पॉवर्टी, पुअर, सब कुछ छीन लेना। आओ याद कराते हैं, बहुत प्यारा वर्ड है ये, सारे वर्ड्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एसएससी के अलावा बैंकिंग में भी ये दोनों वर्ड्स आते हैं। तो आइए बेटा, डी तो नेगेटिव हो गया बेटा, आप जानते हैं, एक नेगेटिव वर्ड है। मोटिवेट, डिमोटिवेट, एनकरेज, डिस्करेज, बीच में है प्राइव। ध्यान से पढ़ना बच्चों प्लीज। लास्ट वर्ड आइए, प्राइव, प्राइवेट वर्ड बना। अब प्राइवेट क्या होता है? सरकारी की निजी, निजी। अक्षय कुमार के पास अपना प्राइवेट प्लेन है, अमिताभ के पास कुछ प्राइवेट है ना, प्राइवेट चीजें हैं। ये सब प्राइवेट मतलब चीजें, मतलब जिनको सिर्फ वही वहन करते हैं। पास मिलते हैं जब आप स्टेडियम में जाते हैं, पास का मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने का अधिकार होता है। समझे प्राइवेट, निजी? अब समझो, हमारा भी ऐसा नहीं, आम इंसान की लाइफ में कुछ निजी नहीं है, कुछ जगह ऐसी है जो हमारे लिए भी है। पब्लिक होगी ना वो तो। दूसरा बताता हूँ, वोट डालना हमारा निजी अधिकार है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हमारा निजी अधिकार है, सबको मिलता है ना प्राइवेट। लेकिन अगर वो भी छीन लिया जाए, डी, क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो डिप्राइव करना, किसी से उसके अधिकार छीन लेना, बहुत प्यारा बहुत शानदार वर्ड है डिप्राइव करना। तो किसी को उसके अधिकारों से भी वंचित कर देना जो बेचारे को मिलने चाहिए। शिक्षा का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, आवाज उठाने का अधिकार। सुनते नहीं है, न्यूज़पेपर में आता है हमें हमारे अधिकारों से डिप्राइव किया जा रहा है। बेटा याद करो, एक वर्ड सुना होगा आपने, प्रिविलेज, जो कुछ विशेष लोगों को मिलता है, विशेष अधिकार। हम सबको नहीं, आम आदमियों को, प्रिविलेज, विशेष अधिकार, ठीक है ना। अगर उससे भी छीन लिया जाए तो, याद हुआ वर्ड? तो बेटा डिप्राइव होता है ना, याद कराया। तो बेटा डिप्राइव होता है किसी अधिकार से आपको वंचित करना, आपसे छीन लेना। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा बेटा, डिप्राइव ऑफ एजुकेशन, ये आ गया वर्ड का सही यूज, प्रेपोजिशन। फ्रॉम नहीं आता बेटा, ऑफ आता है। आप लोग बहुत बोले मासूम रहते हो बच्चों, से तो फ्रॉम लगा दिया। डिप्राइव ऑफ एजुकेशन, डिप्राइव ऑफ योर राइट्स, आपके अधिकार आपसे हनन कर लेना, छीन लेना, इसका नाउन होता है डेप्रीवेशन, डिप्राइव्ड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स याद हुए? बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए कैसा रहा लेक्चर बेटा, जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिले। और मैं चाहता हूँ सभी बच्चे जहाँ जिस शहर में देख रहे हैं, गाँव या शहर से, जहाँ से भी, उनको ये एक गोल्डन मिले, मजबूती मिले कि हम सारे वर्ड याद कर सकते हैं। 15 नहीं, करीबन 50-60 वर्ड लिखा दिए आपको आज। नेक्स्ट लेक्चर आज सिर्फ शुरुआत है। आपका, आपके कमेंट्स और आपके इंकरेजिंग वर्ड्स ये मुझे और इंकरेज करेंगे। यार हमें उत्साह चाहिए होता है, आप जानते हैं मेहनत लगती है। नेक्स्ट टाइम इसमें हम और इम्प्रूव करेंगे, सिनोनिम और एंटोनिम लेकर आएंगे, और हर एक वर्ड जो मुश्किल है आप ट्रस्ट रखो, याद कराएंगे। बच्चे मान रहे होंगे जिन्होंने ग्रामर वीडियोस देखे हैं, और मेरे ग्रामर वीडियोस भी हमारे आप देखना शुरू करो। भक्ति चैनल को जैसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे हम और बेहतर वीडियोस लेकर आए। चलो बच्चों, जय हिंद। सबसे मिल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सिनोनिम और एंटोनिम की खत्म करता हूं बात। आज की ट्रिक कौन सी थी? ये नेमोनिक ट्रिक, सारी ट्रिक्स बताऊंगा ये कौन कौन सी होती है, शब्दों का यूज क्या होता है। बस आप लोगों का भरोसा और प्रोत्साहन चाहिए। थैंक यू बच्चों, मिल रहे हैं कल बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ।